आइए जानते हैं आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ओडिशा ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया, ऐसा करने वाला पहला राज्य। आने वाले सप्ताह में लोगों को झुलसाएगी गर्मी, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट। सांस की गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों में भी मिलने लगा है कोरोना, कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंचने के मिले संकेत। कोरोना से अप्रैल के अंत तक राहत मिलने की उम्मीद, 3 फेज की योजना पर काम। जीवन रक्षक उपकरण पर नहीं देनी होगी कस्टम ड्यूटी, हेल्थ सेंस से भी राहत। लॉकडाउन खुलने पर सिर्फ चुनिंदा रूटों पर चलेगी स्पेशल आरक्षित ट्रेनें। दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल में इलाज करा रहे 3 मरीज कोरोना संक्रमित, 3 डॉक्टर सहित 21 स्वास्थ्यकर्मी पहले से कोविड-19 पॉजिटिव। भारत में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 700 के पार। HDFC बैंक ने शुरू की मोबाइल ATM सेवा, घर पर पहुंचाएगी पैसे। कोरोना की मार से पाकिस्तान भी पस्त, सार्क से मांगे $3 मिलियन। अमेरिका में कोरोना वायरस का तांडव जारी, एक दिन में 1783 लोगों की मौत। सलीम खान की इंदौर के लोगों से खास अपील, 13 दिनों से सलमान मुझसे दूर, आप भी जहां हैं वहीं रहें। महाभारत से लोगों के दिल में जगह बनाई नीतीश भारद्वाज ने। विंबलडन रद्द होने के बावजूद 950 करोड़ रुपए मिलेंगे। और विश्व कप जीतने के हीरो दीवान अमेरिका में फंसे स्वदेश वापसी की लगाई गुहार। ओडिशा के मंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को लॉकडाउन 14 अप्रैल से आगे 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। ओडिशा ऐसा करने वाला पहला राज्य है। अब तक 5 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। ओडिशा में स्कूल कॉलेज 17 जून तक बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए देश भर में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी इसे बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच अगले एक सप्ताह के दौरान दिल्ली के तापमान में तेजी से इजाफा होगा। अधिकतम ही नहीं, न्यूनतम तापमान में भी इजाफा होगा। खास बात यह है कि कमोबेश हर रोज ही आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। इसके बावजूद गर्मी और तापमान में वृद्धि होगी। 15 अप्रैल तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंचने के शुरुआती संकेत मिलने लगे हैं। ICMR के ताजा अध्ययन में सामने आया है कि सांस से संबंधित बीमारी से गंभीर रूप से ग्रसित हर 100 मरीज में लगभग 2 कोरोना वायरस से संक्रमित है। दिल्ली में यह आंकड़ा और भी ज्यादा है। यहां हर 100 मरीज में 5 से अधिक कोरोना से ग्रसित मिले हैं, जबकि महाराष्ट्र में 4 और उत्तर प्रदेश में 1.5% मरीज कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई की तैयारी कर रही केंद्र सरकार को अप्रैल के अंत तक कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लॉकडाउन के साथ ही कोरोना से प्रभावित हॉटस्पॉट को सील कर संक्रमण की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से इसकी तेजी से प्रसार पर अंकुश लगने की कोशिश में केंद्र व राज्यों ने पूरी ताकत झोंक दी है। विशेषज्ञ भी अप्रैल को सबसे अहम मान रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जानकारी दी है कि सरकार ने जीवन रक्षक उपकरणों, सर्जिकल मास्क, PPE, सुरक्षा, कोरोना वायरस प्रशिक्षण किट पर स्वास्थ्य उपकरण सीमा शुल्क से छूट दी है। सरकार चाहती है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच हर किसी तक इस सभी वस्तुओं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हो सके। रेल मंत्रालय ने लॉकडाउन खुलने की स्थिति में ट्रेन संचालन के तौर तरीकों पर मंथन शुरू कर दिया है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने सभी जोनल महाप्रबंधकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा, सुझाव देने और प्लान तैयार करने को कहा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक सरकार लॉकडाउन के बारे में फैसला नहीं करती है और रेलवे बोर्ड द्वारा आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, किसी भी हालत में ट्रेन संचालन की तारीख के बारे में कयास नहीं लगाए जाने चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के बीच भ्रम और अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो सकती है।
दिल्ली के शाहदरा स्थित दिल्ली राज्य कैंसर अस्पताल में उपचार कर रहे 3 मरीजों को भी कोरोना वायरस के संक्रमित की पुष्टि हुई है। इससे पहले अस्पताल में 3 डॉक्टर समेत 21 स्वास्थ्य कर्मियों को भी कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। अस्पताल में इलाज करा रहे अधिकतर मरीजों को जीटीवी अस्पताल भेज दिया गया था, लेकिन संक्रमित स्वास्थ्य कर्मियों के संपर्क में आने वाले 16 मरीजों को संदिग्ध मानकर सैंपल जाँच के लिए भेजे गए थे। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुरुवार को देश भर में कोरोना के 781 नए मामले सामने आए। किसी एक दिन में कोरोना के संक्रमण का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले बुधवार को एक दिन में 598 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए थे। ताजा आंकड़े इससे 30% ज्यादा है। गुरुवार को महाराष्ट्र में सर्वाधिक 229 नए मामले सामने आए। देश में पहली बार किसी राज्य ने कोरोना के संक्रमण का आंकड़ा 150 पार किया है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने देश भर में मोबाइल एटीएम की व्यवस्था की है। इस सुविधा में अब ग्राहक अपने दरवाजे पर खड़े एटीएम वैन से कैश निकालने में सक्षम होंगे। इसके अलावा बैंक ने कर्ज पर ब्याज 0.20% घटा दी है। कर्ज की लागत घटने से बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इस बीच पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन से मदद मांगी है। पाकिस्तान ने सार्क से 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद मांगी है। पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को कोविड-19 आपातकालीन फंड में से ये मदद मांगी। अमेरिका में कोरोना वायरस का तांडव पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। रोजाना 1 से 2 हजार लोगों की मौत हो रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज अमेरिका में ही मिले हैं। इसी बीच ताजा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 1783 लोगों की जान गई है। इससे पहले अमेरिका में लगातार दूसरे दिन करीब 2000 लोगों की मौत हुई थी। सलमान खान के पिता सलीम खान दैनिक भास्कर से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इंदौर के लोगों से भी अपील भी की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना को मुंहतोड़ जवाब देकर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ घर पर रहना है और सुरक्षित रहना है। सबसे सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। मैं भी इसे फॉलो कर रहा हूँ, सलमान भी कर रहे हैं। सलमान पनवेल वाले फार्म हाउस पर अटके हुए हैं। उनके साथ बेटी अर्पिता, उनका परिवार और कुछ बच्चे भी हैं। जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा बेटा मुझसे 13 दिनों से दूर है। रामायण के बाद टीवी पर बी.आर. चोपड़ा की महाभारत भी वापसी कर चुकी है। ऐसे में जब भी महाभारत की बात आती है तो आंखों के सामने एक ही चेहरा नजर आता है। वो चेहरा है एक्टर नीतीश भारद्वाज का। नीतीश भारद्वाज ने इस शो में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाई थी। कृष्णा की मूरत को नीतीश ने टीवी स्क्रीन पर इस कदर जीवित बनाए रखा कि लोग उनके मुरीद हो गए। नीतीश का श्री कृष्ण किरदार काफी पसंद तो किया ही गया था, साथ ही उनकी पूजा भी होने लगी। कहते हैं महाभारत में नीतीश की छवि वाले पोस्टर भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाने लगे थे। एक्टर को श्री कृष्ण कहकर संबोधित किया जाने लगा। नीतीश के इस एकमात्र रोल ने उनकी जिंदगी बदल दी। कोरोना के कारण विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का मौजूदा सीजन रद्द किया जा चुका है। इसके बाद भी आयोजकों को बीमा के तौर पर लगभग 950 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऑल इंग्लैंड क्लब ने 2003 में सार्स महामारी के बाद अपनी बीमा पॉलिसी को अपडेट किया था। इसमें आतंकी हमले के अलावा महामारी को भी शामिल किया गया था। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के रद्द होने से आयोजकों को लगभग 2400 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान होने का अनुमान है। भारत की एकमात्र विश्व कप विजेता हॉकी टीम के सदस्य रहे अशोक दीवान कोविड-19 के कारण लगी यात्रा संबंधित पाबंदियों के कारण अमेरिका में फंस गए हैं। इन दिनों अस्वस्थ चल रहे 65 वर्षीय पूर्व ओलंपियन तुरंत स्वदेश लौटना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के जरिए खेल मंत्री किरेन रिजिजू को और विदेश मंत्रालय से तुरंत मदद की गुहार लगाई है। अशोक दीवान 1975 में कुआला लंगपुर में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर विश्व कप जीतने वाले टीम के गोलकीपर थे। तो ये थी हमारी कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।